हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। एंड यस, अगर आप एक डॉक्टर स्ट्रेंज फैन हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप हो एक इंडियन सुपर हीरो फैन तब भी आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग है। और इस वीडियो को एंड तक तो जरूर ही देखना अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज एंड इंडियन सुपर हीरोज दोनों के फैंस हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज की। सो शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस क्रिश के बीच में। क्रिश काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके पास है सुपर स्पीड, फास्ट रिफ्लेक्सेस जैसी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है। बट हाँ, जो क्रिश है वो काफी ज्यादा जल्दी हील नहीं कर पाता और उसकी एक वीकनेस ये भी है कि उसे काफी सारे ऐसे वेपन्स है जिनसे हार्म किया जा सकता है। जो क्रिश है उसको इजिली तो हार्म किया ही जा सकता है किसी भी वेपन से। बट यहाँ पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात की जाए तो यस, उन्हें भी ह्यूमन मेड वेपन से हार्म किया जा सकता है, बट उन्हें हार्म कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, अब उनके पास कोई एक्स्ट्रा हीलिंग फैक्टर तो नहीं है, वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, बट वो एक्चुअल में सॉर्सरर सुप्रीम है, जिस वजह से उन्हें हार्म कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। सुपर पावर्स के साथ में मैजिकल पावर्स भी है। साथ ही में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो कॉम्बैट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड काफी सारी फाइटिंग स्किल में भी काफी ज्यादा ट्रेंड है, और एक सॉर्सरर सुप्रीम होने की वजह से काफी सारी एडवांटेजेस को भी रखते हैं। तो नो डाउट इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज के जीतने के ज्यादा चांसेस है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस क्रिश की इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सुपर सिंह। जो सुपर सिंह है वो काफी ज्यादा टक्कर दे सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज को, बट जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो बैटल के दौरान इस चीज को जान जाएंगे, इस बात को जान जाएंगे कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, सुपर सिंह है, उसकी जो पावर्स है, उसका लेवल है, उसकी जो पग है, तो या तो किस तरह से जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो सुपर सिंह की पग को उससे अलग कर देंगे, या फिर अगर ऐसा भी ना करना हो डॉक्टर स्ट्रेंज को, अगर आप चाहते हैं इन दोनों की एक बढ़िया क्लियर बैटल होना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सुपर सिंह है वो फिजिकल पावर में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनसे कई गुना ज्यादा, बट जो डॉक्टर स्ट्रेंज है यहाँ पर उनके पास उनकी मैजिकल पावर्स एंड एडवांटेज के चलते एक एक्स्ट्रा हैंड आ जाता है इस बैटल में। उनके अपोनेंट के हर एक अटैक का एक राइवल स्पेल उनके पास तैयार ही रहता है। जो सुपर सिंह है वो एक्चुअली इन बैटल उतना सीरियस होकर बैटल नहीं करता, साथ ही में उसके पास कुछ खास प्लानिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं होती, और सिर्फ अपनी पावर्स के बेसिस पर वो इस बैटल को तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि इन बैटल अपने इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करेंगे, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे, खासकर यहाँ पर अपनी सुपर पावर्स और मैजिकल पावर्स का यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके ज्यादा चांसेस है सुपर सिंह के मुकाबले में इस बैटल को जीतने के। सो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सुपर सिंह के इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस जीवन। सो यस, ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जीवन को किस तरह से यहाँ पर हार्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जीवन है उसका हीलिंग फैक्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज अगर किसी भी बॉडी पार्ट को वो जीवन के काट देते हैं तो काफ़ी जल्दी जो जीवन है उसे रीजनरेट कर लेगा, काफ़ी जल्दी उस कटे हुए पार्ट को ग्रो कर लेगा। तो हो सकता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो किसी तरह से जीवन को हार्म नहीं कर सकते, बट उसे किस तरह से अपने स्पेल की मदद से कैद कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसे ओवर पावर तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस रोबोट या कहीं चिटी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि जो रोबोट है उसका पावर लेवल इतना नहीं है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर दे। जाहिर सी बात है, हाँ, रोबोट डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक पाएगा, थोड़ी टक्कर दे पाएगा, बट फिर ऑब्वियसली जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो डिफीट कर देंगे रोबोट को। हाँ, दिक्कत तब हो जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए जब रोबोट अपनी पूरी आर्मी के साथ आएगा, यानी कि जो चिट्टी है वो अपनी फुल आर्मी लेकर आए रोबोट्स की, क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज उनके पास ये भी एबिलिटी है कि वो अपने डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, और ना सिर्फ डुप्लीकेट्स बना सकते हैं बल्कि वो जो उनके डुप्लीकेट्स है वो पावर्स को भी यूज कर सकते हैं, मैजिकल पावर्स को। तो ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस रोबोट के चिट्टी के बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस मिन्ना मुल्ले। सो इस बैटल में ये हो सकता है
है कि जो मिन्ना मुरली है वो अपनी सुपर पावर्स एंड कुछ टेलीकाइनेसिस की पावर्स है उनके बेसिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़ी देर के लिए बिजी कर दे बैटल में। बट हाँ, एट द एंड जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो मिन्ना मुरली को भी अपनी पावर्स स्पेशली मैजिकल पावर्स के बेसिस पर यहाँ पर डिफीट कर देंगे। सो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस मिन्ना मुरली के इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस शक्तिमान। सो यस, दिस बैटल इज इंटरेस्टिंग। ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बैटल में पॉसिबिलिटीज काफी सारी है डॉक्टर स्ट्रेंज की जीतने की भी और शक्तिमान के जीतने की भी। डॉक्टर स्ट्रेंज है वो शक्तिमान को उसके एस्ट्रल फॉर्म में ला सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मुक्का मार के शक्तिमान की आत्मा को से अलग कर दे सकते हैं। बट एस्ट्रल फॉर्म की एक अलग बात होती है। देखो, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो सॉर्सरर सुप्रीम है और अगर वो एस्ट्रल फॉर्म में चले जाते हैं उनके, तो यस वो अपने जो एस्ट्रल है उसको पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी बॉडी में वापस भी जा सकते हैं अगर कोई उनको उनके एस्ट्रल फॉर्म में निकाल देता है। बट शक्तिमान के साथ क्या होगा, क्या वो अपने बॉडी में वापस चल जाएगा? तो यस, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है कि वो ऐसा करते, क्योंकि उसकी पावर्स का लेवल इतना ज़्यादा हाई है और उसके पास इतनी सारी पावर्स में से एक पावर मैजिक की भी है। और अगर जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर स्ट्रेंज शक्तिमान को मिरर डायमेंशन में भी कैद कर देते हैं, तब भी जो शक्तिमान है ऐसा दिखाया, मतलब मैं बस ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ कि वो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से वहाँ से बाहर निकल सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि मिरर डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज शक्तिमान को कैद नहीं कर पाए, यानी कि मिरर डायमेंशन में तो ले गए शक्तिमान को, वहाँ बैटल भी हो गई उनकी स्टार्ट, बट फिर शक्तिमान डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से ही मिरर डायमेंशन से बाहर निकल गया, तो ऐसा भी हो सकता है। बैटल में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज है। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। वैसे भी जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो आई ऑफ एगामोटो यानी कि जो टाइम स्टोन है उसका यूज़ भी कर सकते हैं इस बैटल के दौरान। बट ऑब्वियसली जो टाइम स्टोन है वो टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए है और जो शक्तिमान है यस वो भी टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि टाइम में आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। वैसे टाइम को ये दोनों मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्लियरली, बट हाँ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं उसकी मदद से और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं शक्तिमान। तो इन सभी चीज़ों को बिना टाइम स्टोन के भी कर सकता है। तो इस बैटल को अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी बैटल। सो इस टॉपिक में अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊँ तो यार काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी ये वीडियो। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के ऊपर एक फुल वीडियो आ सकती है, अगर आप चाहते हैं तो बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स है, जो शक्तिमान है उसके पास भी मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स है। हाँ स्पेल्स नहीं है मतलब, बट फिर भी वो मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स को रखता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। सो इसी वजह से जो ये बैटल है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस शक्तिमान की ये टाई हो जाती है। सो नाउ अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन कुछ ये है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है सोलो बैटल में मोस्ट ऑफ दी मेंबर्स को हरा दिया है जो इंडियन सुपरहीरो टीम की है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सोलो बैटल अगर हुई तो डॉक्टर स्ट्रेंज की जीतने के ज़्यादा चांसेस है अगर शक्तिमान वाली बैटल को इंक्लूड ना किया जाए तो। और अगर बात की जाए टीम बैटल की, यानी कि सारे के सारे इंडियन सुपरहीरोज एक साथ आ जाते हैं अटैक करने डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज के ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर जीतने के। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।